हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आपके नाम की जय जयकार हो पिता परमेश्वर। आज पूरे संसार में, आज पूरे देश में पिता परमेश्वर आपकी जय जयकार होती है पिता परमेश्वर। लोग आपसे प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आप उनके जीवन में हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की परेशानियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की मुसीबत को आप दूर करते हैं इस मसीह के नाम से। आज उस सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए जो आपने हमें जीवन दिया और श्वास दिया पिता परमेश्वर, और हर एक मसीह भाई बहन को एकत्रित किया पिता परमेश्वर, जो आज बीमार हैं, जो आज दुखित हैं, जो आज चिंतित हैं, जो आज लोग जुड़ रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है परमेश्वर। आज आपको परमेश्वर हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की परेशानियों से, जो आप कर्जे से दबे हैं, आपकी जिनमें श्राप है, कर्जे हैं, आप बहुत सारी परेशानियों से आप दबे पड़े हैं। आपके घर में किसी प्रकार का बंधन है इस मसीह के नाम से वो टूटने वाला है। वो किसी भी रूप में आपके घर में वो बंधन आया है तो आज वो जाने वाला इस मसीह के नाम से। वो सामर्थी नाम से आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली इस मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर हमें क्या कहते हैं, हमेशा आप अपने जीवन को लेकर के सचेत रहना, हमेशा चिंतित रहना, क्योंकि हमारा मन है बहुत जल्द भटक जाता है। क्योंकि आज हम अभी प्रार्थना करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद हमारा मन नहीं करेगा प्रार्थना करने के लिए, लेकिन फिर भी यही मन कहेगा कल फिर प्रार्थना करने के लिए। लेकिन क्या होगा, ये शैतान हमारे मन को इधर उधर भटकाता रहता है। जब हम बाइबल के वायदों को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा रोज देखने को मिलता है कि वो शैतान अपना कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई मुसीबत वाला कार्य हमारे जीवन में ला देगा ताकि हम उसको पढ़ ना सकें, जान ना सकें। क्योंकि वो सामर्थी जानता है हमारा परमेश्वर की आज ये शैतान इनके जीवन में काम करता है। इसीलिए आज हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, आयुब की जिंदगी तरह सोचना चाहिए। आयुब की जीवन की घटना को आपने देखा, कितनी मुसीबत भरी और कितनी खुशहाल जिंदगी थी। लेकिन क्या होता है, बाद में परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया लेकिन शैतान ने सब कुछ छीन लिया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो परमेश्वर ने जिस तरीके से कहा था शैतान से कि जो आयुब के जीवन को देख, वो कितना मुझ पर विश्वास करता है, कितना भरोसा रखता है, वो मेरा भय मानता, वो मेरा डर मानता है। तो शैतान ने कहा तूने तो उस पर हाथ रखा है, तूने तो उस पर हाथ रखा, उस पर से हाथ तो उठा के देख। अगर हमारे जीवन में चिंताएं आती है, तो हमारे जीवन में दुख मुसीबत आती है, तो हमें क्या करना है, घबराना नहीं है, हमें चिंतित नहीं होना है, हमें भयभीत नहीं होना है, हमें डरना नहीं है। इस तरीके आयुब की जीवन की घटना को आप जब देखते हैं, शैतान ने क्या कहा, तूने तो उस पर तो हाथ रखा है अपना, तूने तो उसे आशीष दी है, उसको तो सब कुछ दिया, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो वो क्यों ना आपकी बड़ाई करेगा, आपकी स्तुति करेगा, आपसे प्रार्थना क्यों नहीं करेगा। तो शैतान ने, परमेश्वर ने फिर क्या कहा शैतान से कि देख ठीक है, चल अगर तुझे ऐसा लगता है तो इसके जीवन को तो देख ले, तो उसके जीवन में जो करना चाहता है कर ले, लेकिन इसके प्राण को छूना नहीं। इसीलिए आज हमें चिंतित नहीं, हमारे पास अगर सब कुछ चला भी जाता है तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, फिर उसी तरीके हमें परमेश्वर खड़ा करेगा उठा करके, उसी तरीके हमें मजबूती के साथ वो खड़ा करेगा और उससे अच्छा स्ट्रॉन्ग मजबूत खड़ा करेगा। हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की समस्या दूर करने के बाद परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमें हर प्रकार की परमेश्वर आशीष देगा, ब्लेस करेगा। हमें हर प्रकार की जो चिंताएं हमारे जीवन में आती हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। आपने देखा किस तरीके शैतान ने उसके जीवन, आयुब के जीवन में काम किया और उसके बाद उसके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, इतनी बड़ी चिंताएं, इतनी दुख मुसीबत, बहुत सारी परेशानियों को उसको सामना करना पड़ा। उसके यार दोस्त, जो भाई बहन थे उसकी, यहाँ तक उसकी पत्नी ने उसका साथ नहीं दिया। तो इस संसार में आप क्या बिलीव करते हैं, क्या भरोसा करते हैं कि आपका कोई साथ देने वाला है? नहीं है, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जब उसके पास सब कुछ था तो उसकी पत्नी भी उसको साथ देती थी, उसके साथ रहती थी। क्योंकि जब उसके बच्चे खत्म हो गए, उसके घर जायदाद, जमीन, प्रॉपर्टी जो कुछ थे, भेड़ जानवर जो भी उसके पास था, सब कुछ शैतान ने छीन लिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। और क्या होता है, उसके दोस्त आते हैं उससे मिलने के लिए, उससे क्या होते हैं, उससे पूछते नहीं कि क्या हाल है, तुम्हारी तबीयत कैसी है, नहीं, उससे कहते हैं तुमने जरूर कुछ बुरा काम किया होगा, इसीलिए तुम्हें परमेश्वर ने इतनी दर्दनाक तुमको बीमारी दी है, इतनी चिंताएं दी है, सब कुछ परमेश्वर ने तुमसे छीन लिया, तुमने जरूर कोई घोर पाप किया होगा, तुमने जरूर कोई अंधकार के काम किए होंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, उनका साथ छोड़ दिया। आज हमारा दोस्त हमारा साथ छोड़ देता है, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे घर परिवार, समाज, कुछ भी जो आप जुड़े हुए हैं, जो प्रेम करते हैं, जो हर एक मसीह भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, हमें क्या करना है, जिस तरीके आयुब की जीवन की घटना को हम देखते हैं, हमें को यही पता चलता है, सीखने को मिलता है
कि हमारे जीवन में जो तकलीफें आती, दुख आती, मुसीबत आती हैं, हमको कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारे जीवन में परमेश्वर काम कर चुका है, हमें आशीष दे चुका है, हमें ब्लेस कर चुका है, तो क्या परमेश्वर दोबारा हमें ब्लेस नहीं करेगा, हमें आशीष नहीं करेगा। इसीलिए जब वो शैतान कहता है कि तुमने तो इस पर आशीष की है, सब परमेश्वर ने कहा तू जा, उसके केवल प्राण को छोड़ देना और मैं तुझे पूरा अधिकार देता हूं जाकर के उसके सब कुछ खत्म कर दे। देख क्या वो मुझे भला बुरा कहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत उसके बाद बीमारियां आई। उसकी पत्नी भी उससे कहने लगी अय्यूब की कि अब तो कह दे कि परमेश्वर भला नहीं है और परमेश्वर अच्छा कार्य नहीं करता है, परमेश्वर बुरा है। तो इसीलिए उसने क्या किया, उसने अपने पत्नी से साफ कह दिया कि मैं परमेश्वर को अभी विश्वास करता हूं और अनंत तक मैं विश्वास करता रहूंगा। जब तक मेरे प्राण मेरे शरीर में है तब तक मैं भरोसा रखूंगा, विश्वास करूंगा, और वही मेरा सच्चा खुदा है, वही मेरा सच्चा परमेश्वर है। जब उसके जीवन में ये घटना घटती है, उसी के बाद फिर वो शैतान उसके जीवन से चला जाता है, फिर परमेश्वर उसके जीवन में आता है, उसको खड़ा करता है, सब कुछ उसको दुगना दुगना दे देता है, उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां दे देता है। उनके बेटे बेटियों को जिस तरीके से परमेश्वर ने और शैतान ने नाश किया था, उसी तरीके से फिर परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया। उसके पास जितनी प्रॉपर्टी थी, जितना जमीन जायदाद, बहुत शक्तिशाली वो राजा था, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। उसके पास उस एशिया में, उस देश में, जहाँ पे वो रहता था, उसके पास बहुत सामर्थ्य, बहुत ताकत थी और बहुत दौलतवान था। लेकिन क्या था, एक चीज थी उसके पास, क्या था, घमंड नहीं था और परमेश्वर का डर था। अगर जिसके अंदर परमेश्वर का डर है उसके अंदर परमेश्वर है। जिसके अंदर परमेश्वर की प्रति प्यार है, प्रेम है, तो परमेश्वर उससे अति प्रेम करेगा, बहुत प्यार करेगा। इसीलिए क्या करना है, परमेश्वर का डर अपने अंदर उत्पन्न करना है। क्या करना है, हमें संसार से नहीं डरना, हमें किसी व्यक्ति से नहीं डरना, हमें अपने घर से नहीं डरना, अपने परिवार से नहीं डरना, लेकिन आपको अपने माता पिता का, सभी का आदर करना है। इसका मतलब ये नहीं उसका अनादर कर दे, नहीं। परमेश्वर ने कहा अपने माता पिता को आदर करो। डरो किससे, जो तुम्हारे आत्मा को नाश कर सकता है, तुम्हारे शरीर को नहीं। शरीर तो वैसे ही नाश हो जाएगी, मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगी। परमेश्वर ने कहा है मिट्टी है तो मिट्टी में मिल जाएगी। हमें क्या करना, धैर्य रखना है। हमारी जो आत्मा को, हमारी जो आत्मा है, उसे जो जला सकता है, उसे वो मार सकता है, उसे वो नरक में डाल सकता है, उससे हमें डरना चाहिए। वो कौन कर सकता है, वो हमारा परमेश्वर कर सकता है, और वो हमारा परमेश्वर कर सकता है। इसीलिए हमें किससे डरना चाहिए, उस खुदा से डरना चाहिए, उस परमेश्वर से डरना चाहिए। अगर आज आप बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहे हैं मसीह के नाम से। आज आपकी जीवन की हर प्रकार की समस्या जाने वाली है, हर प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जीवन से जाने वाली मसीह के नाम से। क्योंकि जिस तरीके से आपने अय्यूब की जीवन की घटना को मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की, ताकि आप सीख सकें और समझ सकें, आप जान सकें। क्योंकि हर एक मसीह भाई बहन को हर पल, हर समय, हर घड़ी अपडेट करना बहुत जरूरी है। आपको सिखाना, आपको बताना, आपको समझाना, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, भरोसा रखना है। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम आ भी जाती है, आपके जीवन में दुख आ जाते हैं, मुसीबत आ जाती है, उसका सामना कैसे करना है, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि धैर्य रख, विश्वास रख, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। मैंने तुझे संभाला है, मैंने तुझे रचा है, अपनी हथेली पर खोद करके तेरी तस्वीर को बनाया है, तो मैं तुझे संभालूंगा भी। मैं तुझे ज्ञान भी दूंगा, मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा, और मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा और मुझे ताकत दूंगा। तुझे मैं हर पल, हर समय, हर घड़ी स्ट्रॉन्ग करूंगा और मजबूत करूंगा, और मजबूती के साथ तू खड़ा होगा। चाहे वो शैतान हो, किसी प्रकार की कोई ताकत क्यों ना हो, वो दूर हो जाएगी आपके जीवन से। जिस दिन आपने मजबूती से के साथ खड़ा सीख लिया, यानी अपने जीवन को मजबूती के साथ परमेश्वर के आत्मिक जो हमारा है और हमारी आत्मा है, अगर परमेश्वर से मेल करती, मिलाप करती, हमारा जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति बहुत है, तो परमेश्वर आज हमें बहुत ब्लेस करने जा रहा है, हमें आशीष देने जा रहा है। जितने भी मसीह भाई बहन जुड़े हैं, उनके लिए परमेश्वर आज हर प्रकार की आशीष की वर्षा करने जा रहा है आपके जीवन में। आपको धैर्य रखना है, भरोसा रखना है, विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं तो इस संसार में कुछ नहीं। इसीलिए इस संसार में क्या, इस संसार में तो विश्वास नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। लेकिन वो परमेश्वर कहता है कि तू धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, मैं तेरा सच्चा खुदा हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा बनाने वाला हूं। तू क्यों डरता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बनाने वाला और तेरे घर को संभालने वाला, तेरे बिजनेस को संभालने वाला, तेरे जॉब को संभालने वाला, तेरे हर एक कार्यों को संभालने वाला, तेरी दुकान, शॉप, जो भी कुछ है, आज परमेश्वर उसको संभालता है। तो आज हमें क्या चिंता करना है। आज हमारे पास थोड़ी सी चिंता आ गई तो हम परेशान हो गए, हताश हो गए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप थोड़ी सी और परेशानियों का सामना करेंगे, लेकिन उसके बाद तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी। उसके बाद तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा,
करेगा, आपको आशीष करेगा। कुल मिलाकर के बात यहीं पर आके खत्म होती है कि आपको क्या करना है, धैर्य रखना है, विश्वास करना है, आपको मजबूती के साथ उस शैतान का सामना करना है जो अपने आप को हमेशा चतुर कहता है कि बहुत बुद्धिमान हूँ। हालांकि इंसानों से वो शैतान बुद्धिमान है, लेकिन परमेश्वर के सामने वो एकदम असीमित है, क्योंकि वो सीमित है, उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी ताकत नहीं है कि वो कुछ कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य जो दी है वो एक सीमित है, एक वो लिमिट है। लेकिन परमेश्वर के पास अनंत काल का जीवन है, उसके पास अनंत शक्ति है, अनंत पावर उसके पास सामर्थ्य है। तो हमें क्या करना है, उस पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि शैतान पर। आज हमारे जीवन में कोई कार्य घटी और कमी होती है तो कौन पूरा करता है? हमें जीने के लिए श्वास कौन देता है? परमेश्वर देता है। आज हमारे 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए सांस को रोक दिया जाए तो क्या हम इस पृथ्वी पे रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब वो हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो हमें श्वास देता, हमें जीवन देता, हमें नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नई ज्ञान, नई बुद्धि, नई समझ। जो इस समय हर एक मसीह भाई बहन एकत्रित हैं, अपने घरों में बैठ करके प्रेयर करते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, परमेश्वर आज उनके जीवन में बहुत आए से उनको ब्लेस करने जा रहा है, उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य, आज सामर्थी प्रार्थना करेंगे, विश्वास रखना, धैर्य रखना, परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं मसीह के नाम से। आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन जन को छुए, जिसमें बीमार है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में, प्रॉब्लम से हैं, नौकरी के लिए परेशान है, घर के लिए, शादी के लिए, जो भी कुछ है, इस मसीह के नाम से आज सब कुछ मिलने वाला है। आपको धैर्य रखना है, भरोसा रखना है। तो चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए और विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करें। अपनी छाती पर हाथ रखें अगर आज बीमार नहीं हैं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है। आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या है वो खत्म करने जा रही है मसीह के नाम से। आज परमेश्वर के जीवन में ब्लेस कर, उनको आशीष कर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस समय बहुत चिंतित है, परेशान है हम लोग, सभी लोग मसीह भाई बहन इसमें बहुत परेशानियों का सामना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। इनके जीवन की हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, तंगी, प्रॉब्लम, चिंताएं, घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और अपने देश के लिए, समाज के लिए पिता परमेश्वर। बहुत मसीह भाई बहन इसमें चिंतित हैं, परेशान है पिता। उनके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है पिता, आप उनको देने वाले इस मसीह के नाम से। उनके घर में खाने के लिए नहीं, पीने के लिए पिता, आप उनको पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को हर एक मसीह भाई बहन विश्वास के द्वारा ग्रहण करे, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने जा रहा है वो हर प्रकार के बंधन से, जो आप हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए इस मसीह के नाम से, वो शैतानी ताकत से आज वो हर प्रकार का बंधन टूटने वाला है। जो शैतान आपने मर्जी की इच्छा और इच्छा के अनुसार वो चाहता है कि मनुष्य के जीवन में कार्य कर सकूं, लेकिन तभी वो शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है जब हमारा विश्वास निर्बल हो जाता है, जब कमजोर हो जाता है, तभी वो शैतान हमारे जीवन में कार्य करने के लिए सोचता है तो हमारे जीवन में करता है। वो हमारी एक्टिविटी से जानता है किसके अंदर कितना विश्वास है, कितना धैर्य, कितना पेशेंस है, कितना भरोसा है। इसलिए आज हमको चिंतित नहीं होना है। आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, हर प्रकार के कर्जे से आपको मुक्त करने जा रहा है पिता परमेश्वर। जो आपके पैसे बंद पड़े हैं आज वो आने वाले हैं आपके अकाउंट में। जो पैसे आपके फंसे पड़े ही हुए वो सब आने वाले हैं इस मसीह के नाम से। जो आपका पैसा किसी ने ले लिया है वो भी आपको देने वाला है इस मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। क्योंकि उसको जो आशीष देगा तो आपके पैसे को, आर्थिक जो आपकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है आपको जरूर लौटाएगा। बहुत मसीह भाई बहन इस समय कमेंट करते हैं हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं। इस समय जितने मसीह भाई बहन अपने मन को बातों को रखिए परमेश्वर के सामने, कहिए कि मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आज मेरे जीवन में ये दुख है, ये चिंताएं हैं, मैं ये परेशान हूँ, हताश और निराश हो चुका हूँ। मैं पिता आपके सामने घुटने टेक करके पिता परमेश्वर मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि पिता आज मुझे आप चंगा करेंगे पिता परमेश्वर, आज मुझे ठीक करेंगे पिता परमेश्वर, मेरे बिजनेस को ठीक करेंगे पिता परमेश्वर, मेरे घर को ठीक करेंगे, मेरे पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े को ठीक करेंगे पिता परमेश्वर। इस समय जो डिवोर्स की बातें हो रही कैंसिल होने जा रही है मसीह के नाम से, कैंसिल होगा वो मसीह के नाम से। आज डिवोर्स कोई नहीं देने वाले मसीह के नाम से, आज वो तलाक कोई नहीं देगा मसीह के नाम से, क्योंकि वो सामर्थी कहता कि तुम एक दूसरे के एक तन हो। परिसर वचन क्या कहते हैं, पति और पत्नी एक तन है और एक मन है। इसलिए हमें क्या करना, धैर्य रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहन जिसमें परेशान है,
किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में क्यों नहीं प्रार्थना को सुन रहे हैं, वैसा आज उनको छूने जा रही है मसीह के नाम से, उनको सामर्थ देने जा रहा है। वो शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। विश्वास करिए, विश्वास करिए, विश्वास करिए कि क्या आपको छूने जा रही है मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार आपके जाने वाले हैं मसीह के नाम से। वो शक आपके जीवन से दूर होने वाले हैं। तमाम प्रकार के क्लेश, तमाम प्रकार के संकट, तमाम प्रकार के दुख, तमाम प्रकार की चिंताएं वो आज जाने वाली मसीह के नाम से। आज वो सामर्थी नाम से, आज उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। जितने समय मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज इनको छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, उस मसीहा के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। वो चतुर शैतान और चतुर वो शैतान जो है आज हमारे जीवन में कार्य करता है, हर प्रकार की बीमारियों को लाता है, हर प्रकार के बंधन को लाता है, हमारे बिजनेस को रोक करके रखा है, हमारे घर को बनने नहीं देता इस मसीह के नाम से। हमारे पास बहुत कर्जे हो चुके हैं, हम कर्जे से दब चुके हैं, तो परमेश्वर आज हमको आजाद करने जा रहा है। आज हर एक मसीह भाई बहन को परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज वो छूने जा रही है इस मसीह के नाम से। आज वो आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज वो आज्ञा देता है कि इस मसीह के नाम से कि हर वो शैतानी ताकत इस मसीह के नाम से जाने वाली है। हर प्रकार की वो शैतानी ताकत जो आपके कार्य में बंद पड़ा हुआ है, आज वो चलने वाला है इस मसीह के नाम से। वो आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। वो सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की इस मसीह के नाम से जला दीजिए इस मसीह के नाम से। उस पवित्र लहू के नाम से जला दीजिए इस मसीह के नाम से। उस नाम से जो उस नाम में सामर्थ है, उस नाम से जिसमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनको छूने वाले हैं। इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में समस्या है पिता परमेश्वर, दुखित है, चिंता है, डिप्रेशन में, इनके जीवन में, इनके चेहरे पर पिता परमेश्वर ज्योति चमके पिता परमेश्वर। इनके जीवन में खुशियां आए पिता परमेश्वर। इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर। इसमें बहुत चिंतित है अपने बेटे के जीवन के लेकर के, अपने बेटी की शादी के लेकर के चिंतित है, परेशान है, जिनके माता पिता घबराए हुए हैं, चिंतित हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा। आप मत डरिए, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तेरे बच्चे को बचाऊंगा। क्यों तू घबराता है, क्यों परेशान है? आज हमें डरना नहीं है, आज हमें लड़ना है शैतान से, आज हमें लड़ना है, मुकाबला करना है, क्योंकि परमेश्वर ने वो ताकत दी है, वो सामर्थ्य दी है। उस ताकत का हम यूज करके कहते हैं इस मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत जाए इस मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के बंधन जाए इस मसीह के नाम से। हर प्रकार के कर्जे आज जाने वाली इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की आर्थिक स्थिति आपके जीवन से जाने वाली है, जो आपके कोर्ट कचहरी में घूमते इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के जो केस खुले हुए हैं, आज वो बंद होने जा रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति हालत बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि परमेश्वर आज को ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज हमारे जीवन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो खत्म होने वाली है। जहाँ पे आपके दर्द होता है वहाँ पे हाथ रखें और कहें, हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, इस पवित्र आत्मा के द्वारा हम अभिषेक की प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, क्या हमें छुएंगे, हमें ब्लेस करेंगे। और इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, इस घुटने में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, मैं नाम लेकर के आज्ञा देता हूँ को शत्रु जो दुष्ट आत्मा है इस मसीह के नाम से अभी जाए, इस मसीह के नाम से जाए, इस मसीह के नाम से ठीक हो, इस मसीह के नाम से। आज वो ठीक हो गए इस मसीह के नाम से। आप चंगे होंगे। आपके पास किसी प्रकार की बीमारियां क्यों ना हो, अपने हाथों को रखें और परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करें। अपने आंसू को बहा करके आज परमेश्वर के सामने रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, वो आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के संकट आज वो छोड़ के जाने वाले इस मसीह के नाम से, क्योंकि वो सामर्थी आज इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। बीमार आज पड़े हैं इस मसीह के नाम से, आप उठने वाले इस मसीह के नाम से, आप दौड़ने वाले हैं, आप चलने वाले हैं, आप सामर्थी बनने वाले इस मसीह के नाम से, क्योंकि हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो रोगाणु हो, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर उनके जीवन से पिता परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को पिता परमेश्वर जो समस्याओं में पड़े हैं, जो चिंतित हैं, परेशान है, हताश है, निराश है पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर। वो घबराए चुके हैं पिता परमेश्वर, उनकी फिजिकली प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, मेंटली प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से, फिजिकली भौतिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके, बहुत वीक हो चुके पिता परमेश्वर, आपके सामने अपने घुटने को टेक करके आपके सामने प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर। जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया था पिता, आज हम उस तरीके प्रार्थना करते पिता। हम अपने दिल की बातों को, हर एक बातों को खोल कर रखते पिता, इसे जैसे हन्ना ने रो करके प्रार्थना किया था पिता परमेश्वर, आज उसी तरीके हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। अपने घुटने को टेक करके आपके सामने माफी मांगते पिता परमेश्वर, आपके सामने
हर एक बातों को रखते कि पिता मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या मुसीबत है, क्या चिंताएं हैं, आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रही इस मसीह के नाम से। अपने घुटने टेक करके परमेश्वर के सामने माफी मांगी और कहिए पिता परमेश्वर आज मुझे अभिषेक कर, मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे आर्थिक स्थिति मजबूत कर पिता परमेश्वर, मेरे घर को मजबूत कर, मेरे परिवार को, मेरे आस पड़ोस के लोगों को पिता उनको आशीष दे, उनको ब्लेस कर, उनको हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की टेंशन से आज वो मुक्त करने वाला परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें सामर्थ है, वो ताकत है। उसने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को ठीक किया है, तो आपको वो चंगा करने जा रहा है, वो आपको भी ठीक करेगा। बहुत बड़े बड़े परमेश्वर ने कार्य किए, परमेश्वर ने कहा तुम तो इससे बड़े बड़े कार्य करोगे, तो आज हम क्यों नहीं उस ताकत का इस्तेमाल करते हैं, उस पावर का इस्तेमाल करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो परमेश्वर ने कहा है जो मेरे बेटे इस मसीह के नाम से प्रार्थना करेगा उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे, और वो मेरे बेटे के जीवन से भी बड़े बड़े कार्य करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बात खुद कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। तो आज हम उसी सामर्थी नाम से, इस मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की सत्य और दुष्ट और हर प्रकार की जो बुराइयां, श्राप, कर्जे, बंद जो है आज इस मसीह के नाम से आज वो हटने वाले हैं पिता परमेश्वर। चाहे वो आपके बिजनेस में हो, आपके घर में हो, आपके परिवार में हो, आपके बेटे के जीवन में हो, आपके बेटे के जीवन में हो, आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आपका बिजनेस नहीं चलता, आप कोशिश करते हैं पैसा लगा करके भी, लेकिन वो चल नहीं पाता, सफल नहीं हो पाता, लेकिन आज परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है, वो आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर इस मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, इस मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद इस प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आप इनको छुआ इस मसीह के नाम से, इनको ब्लेस किया इनके इस मसीह के नाम से, इनके घर को, इनके परिवार, इनके बिजनेस के जॉब की इस मसीह के नाम से आज इनको ब्लेस करने जा रही इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद इस प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इस मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां जाए इस मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन को छूने जा रहा है, ब्लेस करने जा रहा है, आपको रिसीव करना है, रिसीव करना है। कहिए कि मैं अपने वचन को रिसीव करता हूँ, रिसीव करता हूँ इस मसीह के नाम से। आज वो आपको छूने जा रहे इस मसीह के नाम से। हर प्रकार के कर्जे आपके जीवन से बंद होने जा रहे इस मसीह के नाम से। हर प्रकार के जो रास्ते आज बंद पड़े वो खुलने जा रहे इस मसीह के नाम से। आज वो सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमें छुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।